मैं बचपन से ही मतलब काफ़ी चिल रहा था कि 10th क्लास में भी ऐसे एग्ज़ाम बेकार जा रहे हैं तो मम्मी कहती थी कोई दिक्कत नहीं बाप का बिजनेस है कर लेना। तो मैं वही सोच के हमेशा से चल रहा हूँ। 11th 12th भी निकाल ली, फिर जी एडवांस निकल गया। देन 2 साल ऑनलाइन थे तो उसमें भी सोचा ठीक है पापा का बिजनेस कर लेंगे, जॉब वॉब तो कोई वैसी दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे, अगर लग गई तो ठीक है। देन मतलब फिर वही अकेट्स ठीक चल रहा था तो कोर में लग गई डॉक्टर रेड्डी में। और सीनियर ने भी ऑलमोस्ट बता दिया था कि तुम्हारी 8+ है, तुमको डॉक्टर रेड्डी उठा के ले जाएंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो। और आज हमारे साथ है अंशुल मेहता जो कि केमिकल डिपार्टमेंट से। तो अंशुल, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हेलो एवरीवन, मैं अंशुल मेहता हूँ और मैं केमिकल डिपार्टमेंट से हूँ। और मैं अभी फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट हूँ। और थर्ड ईयर में मैंने डॉक्टर रेड्डीज में इंटर्न करी थी एंड देन आफ्टरवर्ड्स मुझे प्लेसमेंट वहाँ मिल गया तो आई एक्सेप्टेड इट। एंड देन फाइनल ईयर में मैंने फाइनेंस हेड की पोजीशन संभाली। एंड उससे पहले मैं कैमिनियर्स में था। अच्छा, तो आपको पीपीओ ऑफर हो गया था, राइट? इंटर्नशिप पीपीओ। हाँ, राइट। तो आप एक बहुत ही रिग्रेस प्लेसमेंट सीजन से बच गए, राइट? यस, मतलब डेफिनेटली काफ़ी खुद को लकी समझता हूँ मैं। पहले बीच में थोड़ा लग रहा था कि गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया पीपीओ लेके, क्योंकि बाकी सब पीपीओ रिजेक्ट कर रहे थे कुछ फ्रेंड्स, बट देन लगा कि ये तो बेस्ट डिसीजन है। अच्छा, तो अंशुल वापस इंटर्नशिप वाले पार्ट पे आते हैं। तो जब आप कैंपस में आईआईटी कानपुर में, तो आपने क्या क्या प्लान किया था कि मतलब आपका क्या वे होना चाहिए? अब जब 4 साल हो चुके हैं सिंस उस जर्नी को, तो सब कुछ वैसे चला जैसा कुछ सोचा था? मैं बचपन से ही मतलब काफ़ी चिल रहा था कि 10th क्लास में भी ऐसे एग्ज़ाम बेकार जा रहे हैं तो मम्मी कहती थी कोई दिक्कत नहीं बाप का बिजनेस है कर लेना। तो मैं वही सोच के हमेशा से चल रहा हूँ। 11th 12th भी निकाल ली, फिर जी एडवांस निकल गया। देन 2 साल ऑनलाइन थे तो उसमें भी सोचा ठीक है पापा का बिजनेस कर लेंगे, जॉब वॉब तो कोई वैसी दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे, अगर लग गई तो ठीक है। देन मतलब फिर वही अकेट्स ठीक चल रहा था तो कोर में लग गई डॉक्टर रेड्डी में। और सीनियर ने भी ऑलमोस्ट बता दिया था कि तुम्हारी 8+ है, तुमको डॉक्टर रेड्डी उठा के ले जाएंगी। और उस टाइम लोगों में खौफ था कि कहीं डॉक्टर रेड्डी उठा के ना ले जाए। तो इंटरव्यू के टाइम कुछ बच्चों ने बैकऑफ भी कर दिया था, बट ठीक है। तो मेरे को डॉक्टर रेड्डी उठा के ले गई और फिर मैं वहाँ पे इंटर्न कर लिया और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मुझे सही लगा वहाँ पे। तो केवल सीपीए क्राइटेरिया था जिस पे उठा लिया? नहीं, नॉलेज तो थी ऑफकोर्स। तो मतलब सीपीआई और थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कोर की इंटरेस्ट था, मतलब वही पापा का बिजनेस था तो इंडस्ट्री की साइड में ऑलरेडी इंक्लाइंड था। तो इसलिए मेरे को डॉक्टर रेड्डी जाना भी था। अच्छा, तो इसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे आते हैं। मतलब जब इंटर्नशिप का फेज चल रहा था तो इससे पहले भी कुछ रोल सोचा था, एसडी वगैरह में अप्लाई किया था? नहीं, मैंने एक कोर्स किया था डीएसए का एंड बस लेके छोड़ दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया। उसको 2-3 वीडियोस देखी, मैंने गिव अप कर दिया। फिर उसके कोडिंग अलावा पे गिव मैंने अप कर दिया? हाँ गिव अप कर दिया। मैंने कहा कि यार ये रोल तो नहीं है। और उसके अलावा मैं सर्च किया था तो सर्च से थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल गया, रेज्यूमे ऑलमोस्ट कोर के लिए वो हो गया था इंक्लाइन उसकी तरफ कि भाई कोर में जाने वाला बंदा दिख रहा है। अच्छा अंशुल, थोड़ा सा सर्च के बारे में बता दीजिए ऑडियंस को कि सर्च क्या होता है, कैसे एडमिशन्स होते हैं। सर्च बेसिकली एक रिसर्च इंटर्नशिप है आईआईटी कानपुर की। तो इसमें सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जिस टाइम मेरा था तो उस टाइम मोस्टली जनता कैंपस की ही थी। तो एक रिसर्च इंटर्नशिप थी, इसमें बेसिकली एक प्रॉफ को अप्रोच करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ और प्रोजेक्ट को एज अ सर्च का पार्ट कंसिडर करें। तो प्रोफेसर अगर एग्री कर जाता है देन यू कैन डू सर्च। एंड उसके लिए 2-3 चीज़ें होती है, जैसे कि एलओआर चाहिए होता है और थोड़ा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। हाँ। अच्छा, इसके सिवा ये समर्स में होती है, राइट? हाँ, समर में 2 से 3 महीने की। एंड अगर प्रॉफ की इच्छा करी तो एक्सटेंड भी कर सकता है इन बिटवीन द सेमेस्टर। तो आपने ये सेकेंड ईयर में की थी, राइट? सेकेंड ईयर के एंड में। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर इंटर्नशिप वाले पार्ट पे आते हैं, तो कुछ प्रिपरेशन की थी इंटर्नशिप के लिए या केवल कोर की अकेड्स ठीक है और थोड़ी बहुत नॉलेज है? कोर की अकेड्स बस, दैट्स इट। अच्छा। तो उसके अलावा कुछ कहीं कटा भी था इससे पहले? डॉक्टर रेड्डी से पहले कहीं कटा था आपका? हाँ, मेरा पिरामल का इंटरव्यू में कटा था एंड बस देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रेड्डी का दिया एंड इसमें हो गया। अच्छा, तो पिरामल में कैसा रहा एक्सपीरियंस, की क्या पूछा या क्यों नहीं हुआ वहाँ पे? पिरामल का इंटरव्यू उस टाइम में मतलब मैं डॉक्टर रेड्डी को पहले से ही मान चुका था कि भाई इसमें जाना है। तो मनी मन डॉक्टर रेड्डी से शादी कर चुके थे? मैं कर चुका था, मैंने कहा ये उठा के ले जाएगी, पिरामल में दे लेते हैं। तो उस टाइम मैं प्रिपेयर भी मतलब डॉक्टर रेड्डी के आने से 1 हफ्ते पहले स्टार्ट करी थी। बाकी उससे पहले जो करी थी वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, बट जब लगा कि डॉक्टर रेड्डी आ गई तो 1 हफ्ते पहले उसके पहले मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रेप। तो पिरामल में ऐसा था कि वो सवाल पूछ रहा था, मेरे को जवाब पता था कि कुछ तो है, पढ़ा है, बट आंसर नहीं दे पा रहा था। तो
वैसा हो गया फिर डॉक्टर रेड्डी का कैसा रहा इंटरव्यू? उन्होंने पूछा क्या अंदर इंटरव्यू में, क्या पूछते हैं? था। उन्होंने थोड़ा बहुत पहले एचआर चला था, देन मतलब रिलैक्स करने के हिसाब से, और फिर देन थोड़ा बहुत उन्होंने एक सब्जेक्ट पूछा कि फ्लूइड्स मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, तो मैंने बता दिया फ्लूइड मैकेनिक्स। देन उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन चले एंड उन्होंने कहा ठीक है बता सकते हो। तो फ्लूइड्स में उन्होंने बेसिकली बर्नौली थ्योरम पूछा और प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशंस के बारे में पूछा एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड ऑल उसके, तो सब जवाब दे दिए। तो ये इंटर्न ऑन साइट थी राइट? हाँ किस लोकेशन पे? मेरा बद्दी में था जो चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा चंडीगढ़। तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा 3 महीने का? मतलब काफी सही था। सही था मतलब सही ऐसे कि वहाँ पे आईआईटियंस को बहुत तगड़ी वैल्यू दे रहे थे। एक तो इंडस्ट्री में तुम जा रहे हो तो, और प्लस छुट्टी लेने पे कोई रोक टोक नहीं थी, जब चाहे छुट्टी लो। इनफैक्ट जो हमारा मैनेजर था वो खुद ही कह रहा था आगे होके कि भाई छुट्टी लो, हिमाचल आए तो घूम के आओ एटलीस्ट। एंड काफ़ी चिल माहौल था। मतलब सुबह जाओ काम पे 9 बजे एंड 4 बजे तक आ जाओ ऑफिस से एंड खत्म। फिर वीकेंड्स वगैरह क्या सीन था? वीकेंड्स पे घूमने जाओ, कसौली जाओ, चंडीगढ़ घूमो लैंड पे। तो काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस पेम्पर करके भेजा उन्होंने डॉक्टर रेड्डी ने। हाँ फिर पीपीओ भी ऑफर कर दिया? पीपीओ भी ऑफर कर दिया और रहना खाना ट्रैवल सब अकोमोडेशन उनकी तरफ से ही था। तो बस कुल मिला के ऑफिस में जाना था और आना था। अच्छा। इसके बाद जहाँ चिल करना करो। अच्छा पीपीओ की उम्मीद थी मतलब इंटर्न खत्म होने के बाद कि दे ही देंगे? जैसे मेरे को उम्मीद थी कि इंटर्न लग जाएगी, वैसे पीपीओ की भी उम्मीद थी, इसलिए मैं फिर फाइनेंस हेड बन गया। मैंने कहा अपने फ्रेंड को एक उद्घोष में था, मैंने कहा कोई हेड वगैरह पोजीशन खाली है, मजे में पूछ लिया। उसने कहा हाँ भाई फाइनेंस हेड की है। तो थोड़ा बहुत और मैंने पूछ किया अपने साइड से, उन्होंने भी कहा कि ठीक है तू कर लेगा ना। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, पीपीओ मिलने वाला ही है वैसे सॉर्टेड ही ऑलमोस्ट, तो कर तो लूंगा ही। अच्छा फिर पीपीओ ऑफर हुआ तो इस मतलब क्या वैल्यू थी उस पीपीओ की, मॉनेटरी वैल्यू? मॉनेटरी वैल्यू मतलब ऐसा था कि 3-4 महीने के लिए यू आर किंग ऑफ द कैंपस, की तुम्हारा पीपीओ सॉर्टेड है। अच्छा। बट जब एक बार सबकी प्लेसमेंट हो जाएगी तो सब करोड़पति बन जाएंगे। तो बस अंदर से ये था कि बाकी लोग ज्यादा कमा रहे होंगे, तो उस टाइम लगेगा कि यार मतलब कोर में चले गए। तो बस वो वाली फीलिंग थी। बट अब रिसेशन देख के लग रहा है कोई बेस्ट डिसीजन था। नहीं मॉनेटरी वैल्यू क्या थी? वैल्यू फिगर क्या था? अच्छा 10.5 बेस और सब कुछ फिर कंपनी कर रही है अकोमोडेशन वगैरह जितना भी है। अच्छा अच्छा। तो 10.5 बेस है। और सीटीसी तो इसकी 2-3 गुना होगी। नहीं सीटीसी में ये अकोमोडेशन वाला वैल्यू नहीं दिखाते हैं। तो 10.5 बेस प्लस 3 लाख ज्वाइनिंग बोनस 2 साल टिकने को मिलेगा। तो अंशुल मतलब आपकी तो ठीक है जो सब कुछ लग पे चला है, पर अगर किसी को जॉब लेनी हो कोर में केमिकल में तो उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी? उसको क्या करना चाहिए, किसी से फोकस करना चाहिए? यार सबसे पहले तो सीपीआई हमेशा जितनी ज्यादा रख सको उतना रखो। अगर कोर में जाना है तो? कोर में नहीं, किसी भी सेक्टर में जाना है, सीपीआई का मतलब लग तो जानी अल्टीमेटली, बट पेशेंस लेवल भी होना चाहिए। अगर सीपीआई नहीं तो शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही होगी और फिर अंदर से दिल टूट से जाएगा धीरे धीरे कि भाई यार प्लेसमेंट में शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही है, फिर आ भी रही है तो किसी हायर सीपीआई वाले बंदे को कंपनी उठा के ले जा रही है। तो सीपीआई तो मैक्सिमम रखने की कोशिश रखो। देन उसके बाद अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करो कि तुम्हें जिस जगह पे जाना है उस पर फोकस करो, रादर देन कि सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ मैं जिसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा या फिर जो भी मतलब जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो मिलना ही है। ये तो एज अ तुम फैक्ट मान के चल सकते हो कि पैसा मिलना है। तुम आईआईटी में इतना कॉन्फिडेंस रखो खुद में। तो मतलब रही बात ये कि तुम्हें जाना कहाँ पे है तो तुम वो डिसीजन लो, और दूसरा अपना सीपीआई मैक्सिमम रखो ताकि तुमको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले वो तुम मिस ना कर पाओ। हाँ तो अंशुल जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था वहाँ पे चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे क्या क्या काम करवाए उन्होंने और क्या क्या काम करना पड़ता था रोज? काम ऐसा था कि वी वर 6 ऑफ द 50 सिलेक्टेड इंटर्न्स ऑल ओवर इंडिया, और 6 पीपल्स को हमको बद्दी में भेजा गया। तो बद्दी में भी 3 कैंपसेस थे डॉक्टर रेड्डी की। तो वी वर वर्किंग इन टीम ऑफ 2। तो हम 2 बॉयज़ थे और 4 लड़कियां थी। तो मेरे साथ एक आईआईटी मद्रास की थी और मैं था। तो हमको FTO 12 भेजा गया एंड वहाँ पे हमें एक सिरप मैन्युफैक्चरिंग था, प्रोडक्शन चल रहा था। वो 25 साल से एक ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करे जा रहे थे, तो उसको समहाउ रिड्यूस करना था। तो उस प्रोजेक्ट पे मैंने और उस लड़की ने मिलकर काम किया। 1 महीने में हमने काफ़ी कुछ रिजल्ट्स बता दिए थे उनको। तो इस बेसिस पर उन्होंने बता दिया था 1 महीने में कि तुम्हारा पीपीओ सॉर्टेड है, तुम चिंता मत करो। देन फिर मिड टर्म प्रेजेंटेशन हुई तो कंपनी वालों ने कहा कि यार तुम दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, हमको इंडिविजुअल लेवल पे देखना है कि तुम दोनों ने अकेले इंडिविजुअली क्या काम किया है। तो उसके बाद फिर मैंने एक और कैप्सूल प्रोडक्शन में काम किया और उसको भी इंडिपेंडेंटली दूसरा प्रोजेक्ट दिया गया और हम दोनों को मतलब इंडिपेंडेंटली 1 महीना काम करना पड़ा और दोनों को पीपीओ मिल गया फिर। अच्छा दोनों को मिल गया। हाँ। अच्छा अंशुल वहाँ पे
नॉन आईआईटीएंस लोग भी आए होंगे आपके साथ इंटर्न करने, हम्म। तो उनका मतलब सब कुछ बराबर सीन था कि मतलब वो लोग भी ये सेम जॉब्स ले सकते हैं जो लोग आईआईटी में आके लेते हैं? डॉक्टर रेड्डी से टॉप 5 आईआईटी से हायर कर दिया अच्छा। इंटर्न के लिए। तो बाकी बाकी आ रहे थे इंटर्न, बट वो उनका इंटर्नशिप का सीन अलग था। वो 10 दिन के लिए बस वहाँ पे मतलब उनके कैंपस एरिया में घूमने आते थे और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वगैरह ये सब देखते थे। तो उनका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता था और हमारा अलग है। तो हमारे में पेड इंटर्नशिप थी। अच्छा, फाइनली आफ्टर पीपीओ मतलब ठीक कैंपस लाइफ बिल्कुल चिल रही, तो वो कैसा सीन था यहाँ पे कैंपस में? बिल्कुल मस्त मजे मारे? बिल्कुल, मतलब कि जो सब कुछ चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। पीओआर मिल गई, पीपीओ मिल गया, अकेड्स भी सही चल रहा है और अभी डिग्री इंटरव्यू sorted दे है। रहा हूँ। डिग्री सॉर्टेड है, मतलब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अच्छा अंशुल, यहाँ से कुछ विजन है कि कुछ करना है या फिर कुछ पर्टिकुलर पापा का बिजनेस करना है, कुछ जॉब करनी है, कुछ है यहाँ से कुछ पापा का विजन? बिजनेस तो हमेशा एक वो रहेगा ही मेरा, बैकअप। बैकअप रहेगा ही। तो अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं देखते हैं कि डॉक्टर रेड्डी में 1 साल जॉब करके एमबीए करने की कोशिश करूँगा। कोर सेक्टर में ही मैनेजमेंट साइड रोल लेने की कोशिश करूँगा, और अगर वो नहीं हुआ देन फिर सोचता हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो एक मैनेजमेंट ऑप्शन है और दूसरा बाप का बिजनेस। इसके अलावा और कोई लॉन्ग टर्म विजन की आप मतलब इतने टाइम तक काम करना है नहीं फिर रिटायर हो जाना है या कुछ घूम ट्रेवल प्लान्स वैसा कुछ है? ऐसा लॉन्ग टर्म विजन तो कुछ ही नहीं है, मतलब करते रहो काम, वरना बैठे बैठे बोर ही होना है। कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। तो अभी ऐसा लॉन्ग टर्म कुछ बनाया नहीं है।